नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। अब खबरों पर विस्तार से बात। और सबसे पहले बात हाथरस की। वहां पर आगरा रोड के एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मियों में मारपीट हो गई। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आगरा रोड पर सागरमल ईश्वरी प्रसाद के नाम से एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल डलवाने को लेकर ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मियों में विवाद हुआ और ये देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मियों में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें देखिए आप एक्सक्लूसिव। हाथरस की एक घटना, मामूली सी बात और पेट्रोल पंप कर्मियों ने युवक की जमकर पिटाई की। रील बनाने के शौक में युवा क्या क्या कर रहे हैं, देखा आपने उसका एक उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर है, वसुंधरा में अपार्टमेंट के टेरेस पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। यह राहत की बात है। गाजियाबाद से खबर, अपार्टमेंट के टेरेस पर आग लगी वसुंधरा इलाके में। गाजियाबाद के देखिए आप तस्वीरें और ये जोरदार भयंकर आग जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह कि इसे काबू कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पा लिया है। ये गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं। अपार्टमेंट के टेरेस पर, उसकी छत पर भयंकर आग लगी। उठता काला धुआं और लपटें आप बहुत साफ देख सकते हैं इस वीडियो में। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने इस आग पर काबू पा लिया है। ये राहत की बात। इधर अलीगढ़ की अलदुआ मीट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। गैस रिसाव के चलते महिला कर्मचारी वहां पर बेहोश हो गई। 50 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है जो बेहोश हुए महिला कर्मचारी। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की टीम इनका इलाज कर रही। डीएम और एसएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जा पहुंचे। 50 से ज्यादा बताई जा रही है महिला कर्मचारियों की संख्या। ये देखिए आप कैसे उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। जब बेहोश हुई वो अलदुआ मीट फैक्ट्री में काम करने के दौरान। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची और इसके अलावा जिलाधिकारी, एसएसपी, दूसरे प्रशासनिक अधिकारी सब वहां पर थे। महिलाओं की स्थिति देखिए आप कहें। अलदुआ मीट फैक्ट्री से ले आया गया यहाँ मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में इलाज के लिए। अब जांच की बात कही जा रही है। बड़ा हादसा है। गैस रिसाव की वजह से इनके बेहोश होने की बात सामने आई है। एक अलदुआ मीट फैक्ट्री है जिसमें पैकेजिंग का काम होता है। वहाँ पर औरतें स्पेशली पैकेजिंग के काम में लगती थी। तो अमोनिया गैस के लीकेज की वहाँ से सूचना मिली है, जिसके कारण कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की पूरी टीम से हम लोगों ने बात की है। वो बता रहे हैं सभी की हालत स्थिर है और खतरे की कोई बात नहीं है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 50 के आसपास है। 47 संख्या थी यहाँ पर अभी। अगली बड़ी खबर वाराणसी से है। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की चेकिंग की गई। पेशी में पहुंचे बाहुबली विजय मिश्रा की तलाशी ली गई और पेशी से पहले रास्ते में रोककर विजय मिश्रा की चेकिंग की गई, तलाशी ली गई। आदमपुर थाना इलाके के गोलगड्डा में चेकिंग से हड़कंप मचा हुआ है। सोनभद्र से आज वाराणसी कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था विजय मिश्रा। फिलहाल आगरा जेल में बंद है विजय मिश्रा। कैदी वाहन से विजय मिश्रा को उतार कर उसकी चेकिंग की गई। सारे सामान की पुलिस ने वहां पर तलाशी ली। वाराणसी कोर्ट की तस्वीरें देखिए आप। भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की कैसी चेकिंग की गई। पेशी से पहले रास्ते में रोककर सारे सामान की चेकिंग की गई। आदमपुर थाना इलाके के गोलगड्डा कैदी वाहन से उतारा गया विजय मिश्रा को, रोककर सारे सामान की चेकिंग की गई और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें वाराणसी से आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। कार्बन डेटिंग को लेकर भी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कार्बन डेटिंग के लिए अर्जी दी गई थी और कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में मतभेद है। ये भी महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कार्बन डेटिंग की अर्जी पर सुनवाई होगी जिला जज की अदालत में, लेकिन इस मांग को लेकर, इस अर्जी को लेकर हिंदू पक्ष में मतभेद है। ये बड़ी खबर। ये बड़ी खबर।
वाराणसी से कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष, लेकिन हिंदू पक्ष में ही इस मांग को लेकर, इस अर्जी को लेकर मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी जिला जज की अदालत में, और इसमें अर्जी जो है हिंदू पक्ष के एक का सेक्शन की कार्बन डेटिंग को लेकर, उस पर सुनवाई। कार्बन डेटिंग की जाए, कार्बन डेटिंग टेक्निक का सहारा लिया जाए वहां पर या न लिया जाए, इसको लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी थोड़ी देर में, लेकिन इसको लेकर मतभेद हिंदू पक्ष के भीतर है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बार फिर अखिलेश यादव का चुनाव हुआ है। निर्वाचन में उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन अखिलेश को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, और इससे पहले वो 2 बार सपा के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। इसके बाद यह भी तय हो गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 की कमान भी उनके हाथ में होगी। उनके नाम की घोषणा होने के बाद सपा के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। तो ये कुछ देर पहले हुआ है लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में। तस्वीरें देखिए आप, जब अध्यक्ष घोषित किए गए उसके बाद की तस्वीरें। अब देखिए कैसे उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया स्टेज पर, अलग अलग तरीके से। किसी ने गदा भेंट की, किसी ने मुकुट पहनाया, किसी ने तलवार भेंट की, किसी ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथों में दी। अलग अलग तरीके से लोगों ने उन्हें बधाई दी, उनके जयकारे लगाए। राजपाल कश्यप को आप देख सकते हैं, और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी आप मंच पर देख सकते हैं। उनके आसपास सब खुश प्रसन्न कि अखिलेश यादव फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कि तय था। उनके विरोध में कोई खड़ा भी नहीं हुआ, किसी और ने निर्वाचन अधिकारी के पास अपना नामांकन भी दाखिल नहीं किया, और उसके बाद उनका चुना जाना तय था निर्विरोध, और वही हुआ भी। उसके बाद इस अधिवेशन के मंच पर ऐसे अभिनंदन हुआ अखिलेश यादव का। फिर से एक बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने वहां से जो बड़ी बात कही, अब आपको वो दिखाते हैं। तो अखिलेश यादव ने वहां से ताबड़तोड़ हमले बोले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने घेरा, कई मुद्दों पर घेरा, राज्य की सरकार को घेरा, केंद्र की सरकार को घेरा। जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। बनी है ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। ये राशन फ्री करने वाले लोग, और देखो फिर राशन फ्री कर दिया है। लगता है कहीं पर चुनाव आया है इसीलिए राशन फिर फ्री हो गया है। ये जैसे जैसे इन्हें चुनाव डराता है वैसे वैसे ये राशन फ्री कर देते हैं। इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। आप यूनिवर्सिटियों के आंकड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, गौरक्षक हत्याकांड में न्याय न मिलने पर परिजनों का पलायन। जी, आरोपियों की धमकी के बाद मृतक के परिजनों ने पलायन कर दिया है। घर, प्लॉट और जमीन पर बिकाऊ के बोर्ड लगे हैं। धमकियों से डरकर पलायन का फैसला लिया गया। ये बड़ी खबर। आपको बताएं कि पिछले दिनों कानपुर देहात के अकबरपुर थाना इलाके के ज्योतिष गांव में गौरक्षक की हत्या के मामले ने बवाल मचा दिया था, और महीने भर बीत जाने के बाद न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर हो गया। दरअसल गौरक्षक राजेश दुबे ने गौवंश के साथ हो रही बर्बर पिटाई का वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस और प्रशासन से शिकायत की थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। शव को घर के बाहर रख दिया गया। उस वक्त पुलिस और प्रशासन पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगा था। अब महीना बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार भयभीत है। मेरे पति के आज 24 दिन हो गए हैं और वो उस गमों के पीछे उनका मर्डर हुआ वो कह के गए हैं, चैनल में भी चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं सुन रही है। और बताओ ऐसा होगा हम लोगों को मर्डर कर देंगे जब मेरे पति को नहीं सुन रहे हैं। लड़का का पैर नहीं ठीक हो रहा है, पैर टूट गया है, मिर्गामेंट पड़ा है, इसमें 2-2.5 लाख रुपया लगाया, कमाने वाला चला गया, हम लोग क्या करेंगे? प्रशासन सुन ही नहीं है। परिवारजन ने जो तहरीर दी थी उस पे मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया था। मैं बता दूं कि इसमें जो पीएम हुआ है वो वीडियोग्राफिक हुआ है, पैनल से हुआ है। पीएम में हैंगिंग यानी कि प्रथम दृष्टिया जो सुसाइड इंगित करता है वो आया। अब उसी क्रम में हम लोग अग्रिम जो विवेचना की कार्रवाई है उसको ला रहे हैं। परिवारीजन को अगर कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है तो उनको आश्वस्त किया गया है कि हमारी तरफ से अभी पुलिस भी उनके यहाँ तैनात है। इसके अलावा भी अगर उनका कोई और उनका कंसर्न हो तो मैंने सीओ और एसडीएम साहब को कह दिया कि वो एक बार जाकर परिवार वालों से बात करें। और प्रयागराज के लालापुर इलाके के अमीलिया गांव में 15 साल के बाद भी अस्पताल की सुविधा नहीं है। 2007 में यहां भवन बनकर तैयार हुआ और स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन महिलाओं के अस्पताल का चैप्टर भी यहीं बंद हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने कई बार सरकार से यहां डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की, लेकिन अब तक इस मांग पर कोई सुध नहीं ली गई। 30 बेड के इस अस्पताल को लेकर इलाके के लोगों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रयागराज के लालापुर इलाके में 15 बरस पहले इस अस्पताल का निर्माण इस मकसद के साथ कराया गया था ताकि बीमार महिलाओं को वक्त पर इलाज मिल सके। महिलाओं का इलाज तो दूर की बात रहे, अस्पताल की बिल्डिंग अब खुद बीमारी हालत में पहुंच गई है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत महसूस होने लगी है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो गई है और सफेद हाथी साबित हो रही है। ये हाल तब है जब कोरोना काल में इलाज के अभाव में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया है। पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में कई सरकारें बदली, लेकिन लालापुर के इस अस्पताल की तकदीर नहीं बदली। इस अस्पताल को अब नेताओं की कृपा बरसने का इंतजार है। ये हाल तब है जब इलाके की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी खुद महिला हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार के पहले कार्यकाल के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज से ही विधायक चुने गए थे। न सिर्फ गरीबों के मुफ्त इलाज का नहीं, बल्कि कथित रहनुमाओं की नजरें इनायत होने का भी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस अस्पताल की भ्रूण हत्या होगी या फिर सरकारी फाइलों से निकलकर ये बाहर आ सकेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। ये साल हो गए और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और ये बना बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बनी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ ना कोई डॉक्टर रहते हैं ना कोई सुविधा है और लोगों को जैसे महिलाओं को दवा के लिए जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, 50 किलोमीटर। बस बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग खराब हो रही है और कुछ नहीं। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, महिलाओं को इतनी दिक्कत होती है कि पूछिए मत। और अगली खबर ऋषिकेश से। वनांतरा रिजॉर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। वनांतरा रिजॉर्ट शराब पार्टी करते वीडियो वहां पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का और ये वायरल हो रहा है। इसी रिजॉर्ट में काम करती थी अंकिता भंडारी। दिसंबर 2021 का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। ये देखिए आप, ये वीडियो वायरल हो रहा है ऋषिकेश का। वनांतरा रिजॉर्ट में शराब पार्टी करते लोगों को देखा जा सकता है इस वीडियो में और ये दिसंबर 2021 का बताया जा रहा है। इसी रिजॉर्ट में नहीं सर, आपकी नहीं, मृतका अंकिता भंडारी काम करती थी जिसकी वीडियो में कुछ हत्या की गई। लाइव है, लाइव। अजीत सिंह राठी हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अजीत, इस वीडियो के बारे में जो वायरल हो रहा है, थोड़ी और जानकारी हमारे दर्शकों को दें। राजेंद्र, देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से वीडियो और इसमें कुछ जो पिक्चराइजेशन है, जो पार्टी चल रही है, जितने भी लोग वहां पर आए हुए हैं, तो जो अभी जो बाद में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जो सवाल उठ रहे थे कि यहाँ बड़े लोग आते थे, पार्टियां बनती थी, रात भर पार्टियां चलती थी जी,
तो इस वीडियो से वो बात साबित हो गई, स्थापित हो गई है कि वहां पर ऐसी गतिविधियां चलती रहती थी। जिस तरह से आपने वीडियो में देखा होगा कि महफिल सजी है, लोग रात भर और म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है कि ये नेशनल पार्क से भी लगा हुआ है, वहां पर रात में गतिविधियां नहीं चल सकती क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होता है। जी जी। इसीलिए ये जो वनांतरा जो अपना इनका रिजॉर्ट है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो एक पूरी धुरी वहां पर है जी, तो लगातार इस बात को लेकर हो रही है कि वहां सफेद पोश आते थे, प्रभावशाली लोग आते थे, वीआईपी आते थे। ये वीडियो इस बात को एस्टेब्लिश कर रहा है कि वाकई वहां पर ये सब काम होता था। क्योंकि बाद में जो भी वीआईपी आते हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं करने की भी वहां एक सूचना आ रही है कि जो लोग आते थे उनकी एंट्री नहीं होती। ये वीडियो पूरी बैकग्राउंड को दिखा रहा है कि वहां पर इसी तरह की गतिविधियां रात भर चलती रहती थी, जो 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद प्रतिबंधित होती है और वाइल्ड लाइफ एरिया में बहुत पहले प्रतिबंधित होती है। आप दिन में भी वहां बहुत जोर से साउंड सिस्टम नहीं बजा सकते। जी जी। तो ये एक वीडियो हो सकता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उनको एक सपोर्ट के तौर पर काम करे, पुलिस के लिए एक क्लू के तौर पर काम करे, ताकि जो पृष्ठभूमि में जो होता रहा है, जो बैकग्राउंडर जो एक वीडियो में इसमें है, वो पुलिस को सबूतों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया में बल दे सकता है। जी राजेश, बहुत धन्यवाद आपका जी। बिल्कुल, अगर ये प्रमाणित होता है कि ये वीडियो उसी रिजॉर्ट का है और तमाम तरीके से पुलिस इसे साबित कर पाती है, तो इस केस को साबित करने में निश्चित रूप से पुलिस की मदद कर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।